बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मैं वीडियो में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग टिप्स और यूआई यूएक्स इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो यूज़र एक्सपीरियंस को समझने के लिए मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ। आप मेरे काम से, मेरे सोच से डिफ़र कर सकते हैं, इख्तिलाफ़ राय कर सकते हैं कि जी यूज़र एक्सपीरियंस ये नहीं, ये है। मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। ये एक रेड बटन है, ओके। मैं रेड कर रहा हूँ, ये मैं रेड कर रहा हूँ, सही है। इसको मैं नन कर रहा हूँ, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कर देता हूँ, सही है, ओके। और लेट्स से कि मैं एक आइकॉन बना देता हूँ, उसको मैं सॉर्ट ऑफ सियान या ब्लू कर देता हूँ। अब आप इन आइकॉन से ये जो तीन मैंने बनाए हैं सर्कल्स, उन सर्कल से मैं आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रेड है, यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें एक डॉट है जो कि ख़तरे की अलामत है, तो वो कौन सा डॉट है? मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कोई आइकॉन नहीं बनाया, कुछ भी नहीं लिखा। एक सिंपल तीन मैंने सर्कल्स बनाए हैं और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें से वो कौन सा कलर है या वो कौन सा बटन है। ये यूँ समझिए तीन बटन है किसी वाटर कूलर में या किसी पानी की जो एक्सटेंशन होता है, वाटर कूलर है सॉर्ट ऑफ, उसमें ये तीन डॉट्स है, सही है। या चलें हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये दो डॉट्स है। ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है? या ऑफ कोर्स आप समझ जाएंगे यार, रेड का मतलब है खतरा और इसका मतलब है इट्स ओके, और दिस इज़ कॉल्ड कूल, ये कूल है सॉर्ट ऑफ। इसमें हो सकता है आप थोड़ा फंस जाएं कि यार ये क्या है, बट दिस इज़ फॉर श्योर। इसको समझ के, इसको देख के आप समझ जाएंगे कि यार ये इस कलर की अलामत है कि ये एक खतरे की अलामत है, ओके। अब मैं याहू ईमेल की तरफ जा रहा हूँ, सॉरी याहू की तरफ जा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे जहन में आती है। यानी यूज़र एक्सपीरियंस को समझाना, यानी बड़ी बड़ी इसकी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, पता नहीं कितने इसके कोर्सेज हैं, कितने कितने घंटों के हैं, बड़े एक्सपेंसिव हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़र एक्सपीरियंस का ये है कि यूज़र को आसानी हो। मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक शॉपिंग सेंटर है, आप शॉपिंग सेंटर के अंदर इंटर हुए, सही है दोस्तों। और शॉपिंग सेंटर के अंदर इंटर होने के बाद ये आप इंटर हुए, ये रास्ता है इसका, ओके। आप यहाँ से इंटर हुए, ये मैं अपने जहन से, ना मैंने कुछ देखा है, और बस मैं अपने जहन से, आप मेरे जहन में ख्याल है कि आपको बताऊँ ये ओके। इसको डबल क्लिक करूँ एंड आई एम गोइंग टू फ्री हैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से इंटर हुए, सही है। अब आप जो है ना यहाँ फंस गए। एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है, आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो सामने आपको एक काउंटर नज़र आ रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ सामान है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ सामान है, ओके। यहाँ पर सामान है, तो आप जो है वो एक क्लाइंट है, सही, एक यूज़र हैं आप इंटर हुए। अब जिसने ये डिज़ाइन किया होगा ये शॉपिंग सेंटर, उसने, अगर उसने ऐसा डिज़ाइन किया है कि यार आप घुसे और आपको समझ में आ गया कि भाई ये काउंटर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल के लिए है, सही है। अच्छा, ये काउंटर अगर आप सोच रहे हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉसरी आइटम वगैरह के लिए है, जैसे दूध, चीनी, पत्ती, सो एंड सो फोर्थ, ओके। ये आइटम यहाँ पर जो है वो समझे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से के ब्यूटी आइटम्स या मेंस वुमेंस आइटम के जो होते हैं वो है, जिसमें आप परफ्यूम ले लें, लिपस्टिक ले लें,
अच्छा, फिर एक सेक्शन आपने ये रखा कि यार ये बच्चों का सेक्शन है, यहाँ पर इसने रखा। अब जो एक मैं आपको यूज़र एक्सपीरियंस अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, आप मेरे इस सोच से इख्तलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आप ये इंटर हुए, जो यूज़र एक्सपीरियंस का जो काम है वो ये है कि पहले वो ये देखे देखे वेबसाइट के हिसाब से मैं नहीं बात कर रहा, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हु इज़ द विज़िटर, कौन विज़िट कर रहा है आपकी दुकान पे, आपके इनकी दुकान पे कौन आ सकता है, कौन आएगा? क्या बच्चे आएंगे? नहीं। कौन आएगा फिर? जी वो हु इज़ द विज़िटर, मिसाल मोस्ट पेरेंट्स या फैमिली, वो विज़िट कर रहे हैं। यानी क्लाइंट ने, पहले तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसको आप वेबसाइट के अंदर भी लागू कर सकते हैं। ओके गाइस, पहले तो आपने, क्लाइंट ने कहा यार मैं एक लेट से, मैं इस वक्त वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि इसको आप लागू कर सकते हैं। ये क्लाइंट है, इसका एक शॉपिंग मॉल है, ओके, और इस शॉपिंग मॉल का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल ABC शॉपिंग मॉल। अच्छा, फिर यूज़र एक्सपीरियंस में एक जो चीज़ आती है कि आपसे वो ओपिनियन ले सकता है कि यार मुझे कोई अच्छा सा नाम बताओ, मैं अपना एक शॉपिंग सेंटर खोला हूँ। तो आपको मुख्तलिफ डिफरेंट क्वेश्चन क्रिएट होने चाहिए एज आ यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई आप जो ये शॉपिंग सेंटर खोल रहे हो, ये कौन से एरिया में खोल। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ग्रॉसरी की मिसाल दे रहा हूँ, हज़ारों, मेरे ख्याल में लाखों अगर कहूँ तो कम, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मिसालें हैं जिसके ज़रिए से यूज़र एक्सपीरियंस आपको समझाया जा सकता है। मैं तो एक छोटा सा एक एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने हिसाब से जो आपको बता रहा हूँ उस पर आप ऑफ कोर्स डिफ़र कर सकते हैं। लेकिन लेट से आप, क्लाइंट कह रहा है कि यार मुझे एक शॉपिंग सेंटर खोलना है, सही है। तो अगला बंदा उससे पूछेगा भाई ये बताओ कि तुम सही खोलो। एक तो बंदा कहेगा यार खोलो यार, कोई मसला नहीं है, नॉट अ बिग डील, आप शॉपिंग सेंटर खोलो, आपका चलेगा। अच्छा, अब वो ऐसी जगहों पे खोल रहा है जो कि मीडियम क्लास लोग हैं, मीडियम क्लास या मिडिल क्लास लोग वहाँ रहते हैं, ओके। अब क्या मिडिल क्लास कितने रुपए खर्च करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक मिडिल क्लास एक फैमिली आई और उनके जेब में 1000 या 2000 हैं, ओके। लेट्स से कि दे हैव लाइक $200, 2000 rupees, and it could be, it can be in Indian rupees or uh, पाकिस्तानी रुपीस। लेट्स से कि वो 2000 पे वो जेब में लेके एक मिडिल क्लास फैमिली इंटर हुई है। वो जैसे इंटर हुई है मिडिल क्लास फैमिली, ओके, अब उसने देखा कि यार सामने ही बच्चों का है एक, यानी पहले तो एक जहन में रखिए कि मीडियम क्लास के लोग जब एक शॉपिंग सेंटर, मैं आपको यूँ एक्सपीरियंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मिडिल क्लास के लोग जब इंटर होते हैं, मतलब अगर ये किसी को टॉन्टिंग लग रहा है तो आई एम सॉरी कि मिडिल क्लास लोग इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी एक ऐसा तबका कि जिनके पास इतने पैसे नहीं, एक लमसम एक अमाउंट है, वो इंटर हुए यहाँ पर, सही है। जब वो इंटर हुए तो सामने उनको ग्रॉसरी नज़र आना चाहिए। क्यों? उसकी वजह क्या है कि मोस्ट ऑफ देम आते हैं इसलिए कि उनको घर के दाल रोटी आटा और दिस टाइप ऑफ थिंग उनको चाहिए होता है, तो उनको ये चीज़ नज़र आनी वाजे है, सही है। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था मीडियम क्लास लोगों की, तो उसके पास 2000 रुपये हैं, तो इसके पास ऐसा सामान होना चाहिए, अगर वो एक ऐसे एरिया के अंदर अपना ग्रॉसरी या शॉपिंग सेंटर या जो भी मॉल है खोलना चाह रहा है कि जिसके अंदर मिडिल क्लास के लोग आराम से आके और इजीली शॉपिंग कर सकें। पहला तो उसको ये सोचना पड़ेगा, अगर वो ऐसी चीज़ें रखेगा अपनी शॉपिंग सेंटर में जो कि 1000 रुपये की, कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यहाँ पर इस ग्रॉसरी शॉप में कोई क्लोथ लेने आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है, क्लोथ लेने आता है, ओके। अब वो क्लोथ लेने आया, कपड़े लेने, मतलब
एक बच्चा जिद कर रहा है, अपने बाप को कह रहा है कि पापा मुझे आप ले चले, मुझे अच्छे शॉप अच्छे से कपड़े खरीद दें। अब वो अपने पास 2,000 रुपये लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको पता चला कि यार ये जो कपड़े हैं ये स्टार्टिंग ही 5,000 से हो रहे हैं। तो अब वो यूज़र उसी वक्त, ये क्लाइंट उसी वक्त वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। वो कहेगा यार ये बस से बाहर है, ये आउट ऑफ माई रेंज है। अब उसमें इस ग्रॉसरी की गलती नहीं है, लेकिन इसकी ये गलती ये है कि इसने एक ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पर मीडियम क्लास के लोग रहते हैं वहाँ पर एक ऐसा शॉपिंग सेंटर स्टार्ट किया है जहाँ पर ऐसा शॉपिंग सेंटर स्टार्ट किया जिसमें यानी स्टार्टिंग ही 5-6 हज़ार रुपये से होती है। तो यहाँ पर आके इसकी ये जो शॉपिंग सेंटर ये फेल हो जाएगा। आल्दो के इसके अंदर जो चीज़ें रखी हैं वो औसम है, बट जो पीपल हैं, जो लोग हैं यहाँ पर, वो बेचारे गरीब हैं, मतलब मीडियम है, उनके पास इतना नहीं है। तो यहाँ पर ये फेल हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर वो एक हाई प्रोफाइल जगह पे एक मीडियम क्लास खोलता है, हाई प्रोफाइल जगह पे एक ऐसी शॉपिंग सेंटर खोलता है जिसमें मीडियम किस्म के लोग या मिडिल क्लास के लोग नहीं रहते, बल्कि यानी हाई प्रोफाइल इलाका है और उसके अंदर मीडियम या मिडिल क्लास की या सस्ती चीज़ें, तो भी लोग नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर रिच पीपल, दे वांट टू कम टू बाय एक्सपेंसिव स्टफ। मतलब उनके नज़दीक पैसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट असल है। और ये जो मीडियम क्लास के लोग हैं, ऑफ कोर्स ये कहेंगे यार पैसा बचाना है, प्रोडक्ट की खैर है। तो यहाँ पर जो यूज़र एक्सपीरियंस है यहाँ इसका फेल हो जाएगा अगर वो एक गरीबों के इलाके में, सॉरी टू से दिस वर्ड गरीब, आई मीन मिडिल क्लास के इलाकों में अगर ये हाई प्रोफाइल किस्म का स्टफ़ रखता है, सामान रखता है, तो हिल बी फेल अनटिल कि अल्लाह उसकी हेल्प नहीं करे। अगर अल्लाह हेल्प करने पे आ जाए तो फिर तो वो कहते हैं ना कि गुर्बत भरी जगहों पे भी अल्लाह पाक उसको करोड़पति बना दे, अल्लाह कादिर है। लेकिन यानी जो हमारा जहन कहता है वो इसको ये एडवाइस होगी कि यार ये इलाका हमारा इतना हाई प्रोफाइल नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ जो तुम दुकान खोलो या ऑफिस खोलो, दुकान खोलो, उसमें ऐसा स्टफ़ रखो, ऐसा सामान रखो जो आम यूज़र के लिए आसानी हो। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा चलें, इसने उसी हिसाब से खोल ली, मीडियम लोगों के हिसाब से इसने जगह खोल ली है, सही है दोस्तों। अब वो जनाब अब खोल तो ली उसने, लेकिन खोलने के बाद अब वो बंदा यहाँ आया, सही है। यहाँ आने के बाद अब जो क्लाइंट, ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो ऑनर ऑफ दिस शॉपिंग सेंटर है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, वो आपसे रिक्वायरमेंट कर सकता है कि यार मेरी ये रिक्वायरमेंट है, लोग आएँ, लोग ख़रीदें, तो बताओ यार मैं क्या करूँ। आप उसको एडवाइस दोगे कि यार भाई आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस इलाके में मिडिल क्लास के लोग हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ग्रॉसरी शॉपिंग सेंटर खोलें जिसमें चीज़ें सस्ती हों। अगर बाहर 50 की हैं तो यहाँ पर 49 की हो, 1 रुपये कम होगा। आल्दो के 1 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन जब यूज़र जा रहे होते हैं, जब क्लाइंट जा रहे होते हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि यार मैं अगर 50 चीज़ें लूँगा तो मेरे 50 रुपये बच जाएंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। तो इट विल अट्रैक्ट यूज़र के यार वो यहाँ है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि जब यूज़र आएगा, इंटर होगा, तो इंटर होने के बाद अब वो जो विज़िटर हैं वो पेरेंट्स और फैमिली हैं और मिडिल क्लास के हैं, तो उनको पहले ग्रोसरी नज़र आए ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। अब एक बच्चा ज़िद कर रहा है कि मुझे खिलौने ले दो, खिलौने ले दो। अब उसने बच्चों का एक ऐसा एक 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 बॉक्स नहीं कहना चाहिए, काउंटर रखा है जो ग्रोसरी के जस्ट अपोजिट है, ओके। अब वो फैमिली यहाँ पर बच्चों की अपने घर की दाल चावल लेने आ रही है, लेकिन बच्चा ज़िद कर रहा है कि पापा मुझे ये दिला दो। अब यहाँ जो यूज़र है उसका माइंड थोड़ा डिफ़र होगा, थोड़ा सा चेंज होगा कि यार भाई मसला ये है कि अगर हम लोग इस शॉपिंग सेंटर में जाएंगे तो सॉर्ट ऑफ बच्चे ज़िद करेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फैमिली विद किड्स के साथ जा रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पर जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि यार यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका कोई कोने खांचे के अंदर होना चाहिए कि यूज़र आके ख़ुद पूछे कि भाई मुझे बच्चों का सामान लेना, शुड आस्क टू कस्टमर केयर अबाउट किड्स स्टफ। सॉरी माँ हूँ, आई एम बैड इंग्लिश, ओके। यहाँ पूछे, या
या या बहुत दूर हो, कहीं कोने पे जाके हो, ताकि शुरू में वो शॉपिंग कर ले और फिर वो घूमता घुमाता अगर बच्चों में पहुंचे तो वो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बहला फुसला सकें, सॉर्ट ऑफ मना कर सकें। अच्छा, फिर एक बंदा इंटर होता है, उसको सिर्फ यहाँ दवाई लेनी है, तो दवाई का एक अलग से एक केबिन हो या एक पूरा अलग से काउंटर हो। तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। ये अप्लाई हर जगह होता है। ये अप्लाई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं और एक वेबसाइट के अंदर क्लाइंट कह रहा है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो क्लाइंट कह रहा है मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें वो कह रहा है कि यार मैं जो है ना आई कैन गेट ईमेल्स, ताकि मैं उनको, जिसको लैंडिंग पेज भी कहते हैं अमूमन, कि मैं ईमेल्स हासिल कर सकूं, लोगों के फ़ोन नंबर हासिल कर सकूं, सो इन सो फोर्थ, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिर उसका वो ये कह रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि ऑफकोर्स हर वेबसाइट का तकरीबन मकसद होता है कि अपना बिज़नेस बढ़ाए, लेकिन लैंडिंग पेज ख़ास तौर पे इसलिए होते हैं कि आप क्लाइंट को एक चारा डाल रहे होते हैं लैंडिंग पेज के थ्रू। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने रिसेंटली एक लैंडिंग पेज पे डिज़ाइन किया है। आई थिंक इट्स शुड बी ओपन हेयर जी, एंड ट्रेड मार्केटिंग, I think JPEG and forgot, did I? This one, I guess I had showed you my last email. तो ये एक लैंडिंग पेज है। मैं ही नहीं कह रहा कि बहुत ही वो आला क्वालिटी की एक लैंडिंग पेज है, लेकिन मेरे पास आई हैड सम फारिग टाइम, तो मैंने कहा कि यार इनके लिए काम कर लूँ। अब इस ये चारा डाल रहा है, ये सिर्फ फ़वाइद बता रहा है। लैंडिंग पेज के अंदर होता ही ये है कि आपने देखा होगा कि हाउ टू मेक मनी इन 3 days, और वो वीडियो भी चल रही है और प्रूफ भी मिल रहे हैं, और ईबे में भी वो आ रहा है वो, और जनाब CNN में भी दिखा रहे हैं, और BBC में भी आ रहा है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग कि बंदा इंस्पायर हो जाए और इंस्पायर होकर अपना नाम और ईमेल डाल के सबमिट कर दे बस। उसके बाद उसकी इनबॉक्स की खैर नहीं है, फिर तो वो धड़ाधड़ जो है ना वो, अच्छा फिर धड़ाधड़ आपके पास ईमेल्स आएंगी कि यार आप ये ऑफ़र ले लें, ये ऑफ़र ले लें, बला 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 बला। ओके गाइस, तो दोस्तों सॉरी आई हैड टू स्टॉप फॉर अ वाइल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ ऑसम, बट इस डिज़ाइन के अंदर आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये डिज़ाइन अच्छा है या बुरा है। दिस इज़ अ सेपरेट थिंग कि डिज़ाइन अच्छा है या बुरा है। ये एक UI जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर होता है उसका काम होता है। यूज़र एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक जायचा, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट इंडिया। पाकिस्तान में तो इसकी कोई इतनी ख़ास वर्थ नहीं, लोगों को पता भी नहीं है। जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं अब अच्छी सी वेबसाइट बना दो। बट एनीवे, अगर हम लैंडिंग पेज की बात कर रहे थे, तो ये एक लैंडिंग पेज मैंने डिज़ाइन किया था। आई डोंट लाइक इट अलॉट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस, बट मैंने सोचा कि यार यहाँ पर किस चीज़ को एम्फसाइज़ करना है, इसको एम्फसाइज़ करना है, यानी इसको अहमियत देनी है, और उसके बाद फिर इस फर्स्ट फोल्ड के अंदर खूबसूरती भी हो। अच्छा, फिर क्या ऐसी ख़ास बात है जो इसको दूसरों से अलग करती है। ये एक इंडियन कंपनी है। अच्छा जी, ये ख़ास बात है कि ये 4000 रुपीज़ के अंदर लिमिटेड टाइम ऑफ़र, गवर्नमेंट फ़ीस है और बला बला बला, और ये फ्री है। अच्छा, फिर 7000 इसके ब्रांड मॉनिटरिंग है, और इतनी सारी हैप्पी क्लाइंट्स हैं। फिर यहाँ पर बंदे को, यूज़र को, हमने कोशिश की कि वो हमारे पास कहीं जाए नहीं, बल्कि इसको क्लिक करके जैसे सर्च करेगा तो वो इनके जो वेबसाइट है उसके अंदर डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएगा। फिर यहाँ आए, फिर हमने इसको इंस्पायर करने की कोशिश की, टेस्टिमोनियल्स डाल दी, मैं शायद आपको पहले बता चुका हूँ। फिर यहाँ मैंने यहाँ पर ये कोशिश की। फिर मैं इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं डिज़ाइन की बात कर रही हूँ कि डिज़ाइन अच्छा है या बुरा है। तो यूज़र एक्सपीरियंस बेसिकली एक एक यानी इसको आप फ़ौरन नहीं समझा सकते और ना समझ सकते हैं, टेक्स टाइम। मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ, मैं आई एम ए स्टूडेंट, आई एम स्टिल लर्निंग। बट गाइस, आप कोशिश करें कि एक सिर्फ वेब डिज़ाइनर ना बने, बल्कि एक यूज़र एक्सपीरियंस भी बने, एक अच्छा डिज़ाइनर बने, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर।
ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या एक 17-18 साल की लड़का या लड़की जिसका दिन रात काम फेसबुक है, ट्विटर है, और जिसको कोडिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसको बिजनेस से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या वो इस वेबसाइट पर आएगा? नहीं आएगा। सही है। शायद आ जाए कोई 100 में से एक। यहाँ पर वो लोग आएंगे जो बिजनेसमैन हैं, जिनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ओके। और इस तरह अब मैं एक साइट पे जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल याहू पे जाता हूँ। याहू पे कौन आएगा? कौन से यूज़र्स आएंगे? वो जिनको दिलचस्पी है। किस एज के आएंगे? आई थिंक 22, 24, 25 साल से लेके आई डोंट थिंक कि जो फेसबुक यूज़र हैं वो याहू पे आके सर्च करेंगे। जो मेच्योर्ड हैं, जिनको न्यूज़ से दिलचस्पी है, वो लोग यहाँ आएंगे। अच्छा, इस वक्त हॉट टॉपिक क्या चल रहा है? यूएस का इलेक्शन चल रहा है। ओके, तो इन्होंने टॉप पे यूएस के इलेक्शन कर दिया। ओके, अब मेरी आंखें इस वक्त यहाँ टिकी हुई हैं। ओके, यहाँ इस फर्स्ट फोल्ड के अंदर टिकी हुई हैं। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ, तो अब मुझे इसका यूज़र एक्सपीरियंस मुझे यहाँ से भागने नहीं दे रहा, बल्कि डिफरेंट तरीके से मुझे यहाँ पर स्टे करने का कह रहा है। और साथ साथ मुझे फ़न वे की तरह से ये कह रहा है कि इसको आप इसको क्लिक करें। ओके, तो यू विल गो समवेयर। ओके, ये इंटरेस्ट। अब इन्होंने चालाकी से यहाँ पर ऐड दिया, क्योंकि याहू और दूसरी साइड इस तरह भी कमाती हैं। ओके, इस तरह ही कमाती हैं, ये भी कहना गलत ना होगा ऐड से। अब ये ज़मीन.com ऐड मेरे पास आ रहा है। ऑफकोर्स अगर एक अमेरिकन सिटीज़न यूएस के अंदर देख रहा है तो उसको ये ज़मीन.com नहीं आएगा, वो गूगल एडसेंस के ज़रिए से उसके हिसाब से ऐड्स आएंगे। ओके। अच्छा, फिर उन्होंने इसको जो यूज़र एक्सपीरियंस है, उसने अपने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर को, अगर वो ख़ुद है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, तो उसने कहा होगा, ये सोचा होगा कि यार जो वीडियोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली चल रही हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑफ़ हो। ये एक यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा, फिर ये छोटा सा आइकॉन मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं इस आइकॉन को क्लिक करूँगा तो इट साउंड्स लाइक अ फ़ोटो। ये एक फ़ोटो है। ओके, ये फ़ोटो खुलेगा कुछ, और ये आगे लिखा है बना 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 जो भी है। ओके, अब मैं और नीचे आऊँ और नीचे आऊँ और नीचे आऊँ और नीचे आऊँ, लेकिन ये मुझे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहा। स्टिकी फुटर बनाया हुआ इसने, फिक्स टॉप का रखा हुआ है, और सर्च के ऑप्शन को भी जाने नहीं दे रहा। ये नहीं चाहता कि यूज़र सर्च के ऑप्शन से बाहर जाए। वो चाह रहा है कि सर्च भी, अगर इसको सर्च का ऑप्शन सामने नज़र आए। ओके, एंड लेफ्ट पे फिर उसने आइकॉन्स दी में। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ ब्लॉग साइट, नॉट अ ब्लॉग साइट बेसिकली। ये एक न्यूज़ साइट है और इसके अंदर डिफरेंट किस्म की न्यूज़ हैं। तो आप को इसकी एक मैंने मिसाल दी, एक और मिसाल मैं आपको ज़रूर दूंगा। USA Today.com, ये भी देखिए एक न्यूज़ साइट है। इसको बेसिकली हम एक न्यूज़ साइट और एक पोर्टल साइट भी हम कह सकते हैं। देखें, अब इन्होंने अगर आप इसकी साइट पे आएँ तो क्योंकि फ़ोटोज़ समटाइम फ़ोटोज़ बोलती हैं, मतलब फ़ोटो से बंदा इंस्पायर होता है, उसकी निगाह वहाँ जाती है। तो इन्होंने फ़ोटोज़ भी वही रखे हुए हैं जो रिलेटेड हैं। ओके, और इंस्पायर करें। ओके, बट आई लाइक द वे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रैवल को क्लिक कर रहा हूँ तो मैं किसी और जगह रीडायरेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर खड़े खड़े मैं एक ट्रैवल के एक छोटे से एक वेबसाइट के अंदर की एक वेबसाइट समझने आ गया। मैं किसी और दूसरे साइट पे रीडायरेक्ट नहीं हुआ। तो आई लाइक द वे कि इन्होंने किस तरह इसको मिनिमाइज़ किया है, या इन्होंने किस तरह एक ख़जाने को या एक स्टफ़ को एक बॉक्स को या एक ट्रेजर को या बहुत सारी चीज़ों को एक कूजे में बंद कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवल को क्लिक करने से। अब मैं टैग दबा रहा हूँ, ये साइड घुमा और ये यहाँ पर बैठे हुए मैं यहाँ को सर्च कर सकता हूँ। और साथ में इसने ऑप्शन दे दिया यहाँ पर क्रॉस का छोटा सा, कि अगर आपको ये नहीं देखना तो आप इसको क्रॉस करें। तो ये सारा यूज़र एक्सपीरियंस का काम होता है दोस्तों। इट्स नॉट दैट ईजी, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। मैंने अपनी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर ये कोशिश की है कि मैं आपको
डिटेल से यूज़र एक्सपीरियंस समझा सकूँ। इट्स नॉट अ 1 2 3 एंड गो, इट टेक्स टाइम। बट आप हमेशा याद रखें कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कौन सा आपका यूज़र देख रहा है, यानी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर कौन से यूज़र आ रहे हैं। ओके। और साथ साथ आपको ये देखना है कि आप जो बना रहे हैं, जो भी डिज़ाइन काम कर रहे हैं, उसको अगला बंदा कितनी आसानी से नेविगेट कर सकता है, उसको पता चल जाना चाहिए। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पहले एंड्रॉयड में जैसे अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे तो 3 आइकॉन या 2 आइकॉन आ जाते थे, जिसमें एक कॉपी होता था और एक कट होता था और एक आई गेस फॉरवर्ड या समथिंग या शेयर का ऑप्शन होता था। अब उसमें थोड़ा बंदा पजल हो जाता था कि यार इसमें कॉपी कौन सा है और कट कौन सा है। तो अब मैं मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास भी होगा ऑफकोर्स, हर बंदे तीसरे दूसरे बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। तो यानी स्मार्टफोन, अब जो नया एंड्रॉयड आ रहा है तो उसके अंदर वो एक ऑप्शन है कि जिसमें रैदर देन कि वो आइकॉन जो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कॉपी, कट और पेस्ट, सिंपल, यूज़र को आसानी हो। यूज़र एक्सपीरियंस का एक छोटी सी एक मिसाल या एक्सप्लेनेशन यूँ दी सकती है, यूज़र को आसानी हो। दिस इज़ अ स्मॉल समरी ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस के यूज़र को आसानी हो। मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक नया यूज़र हूँ, मुझे आसानी हो रही है तो मैं इसको देखूँगा। ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके इंजॉय करने लग रहा हूँ और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि वो क्लिक करे किसी चीज़ को और क्लिक नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ यूज़र एक्सपीरियंस बुरा हो गया, यूज़र इंटरफेस अच्छा हो गया। यानी दिखने में बहुत अच्छी है लेकिन एक्सपीरियंस वो नहीं दे रही जो चाहिए। ओके। तो बोथ आर नेसेसरी, दोनों नेसेसरी है। अब इसके अंदर एक और साइट है पैटर्न टैप, एंड ये जर्ब वालों की है और स्टमिंग। ओके। बॉक्सेस बने हुए हैं, आजकल इसका बड़ा रिवाज है। लेट मी गो टू zub.com itself rather than pattern tab. Lead by design. Zub is a product design company since 1998, blah 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 blah. ओके। साफ़ सुथरी वेबसाइट, इलस्ट्रेशन यूज़ किया हुआ है, आँखों को अच्छी लग रही है, कॉल टू एक्शन है यहाँ पर, यू नो। नाउ गो टू Pepsi.com। कौन देखेगा पेप्सी को? एक 60 साल का बूढ़ा या एक 17-18 साल का यंग लड़का या 19 साल का, 20 साल, 22-25 साल टीनेजर? ज़ाहिर बात है एक फ़न गाय, एक ऐसा बंदा जिसके पास फारिग टाइम है और इन्जॉय के लिए वो देख रहा है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है। अब देखिए उन्होंने उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है और एनिमेशन लगाई, बिकॉज इनको पता है कि देखने वाले यूज़र कोई 60-70 साल के बुढ़ा बुढ़ी नहीं होंगे बल्कि एक 30-35, 28-25, 18-20 साल, 22 साल के यंग लड़के होंगे जो इसको देखेंगे, या लड़कियां होंगी जो इसको देखेंगी। तो फ़न को सामने रखते हुए इन्होंने यहाँ पहले ही फर्स्ट फोल्ड के अंदर ऐसी चीज़ें दे दी कि दिल चाह रहा क्लिक कर देगा। फिर नीचे जाने का ऑप्शन दे रहा है, ये देखें, ये पैरालैक्स हो रहा है, ये छुप रहा है और ये दूसरी चीज़ आ गई, एंड सो फोर्थ। आप जाएँ, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे इसमें। अब इसको इससे परवाह नहीं है, मतलब इसको ऑफकोर्स ये परवाह है पेप्सी को कि क्लिक हों, लोग देखें। ओके। लेकिन सम हाउ इनका मकसद है कि लोग इनकी वेबसाइट पे आएँ। ओके। अब ये डिफरेंट यूट्यूब सॉर्ट ऑफ एक ब्लॉग हो गया है, ब्लॉग की तरह उन्होंने बना दिया इसको। तो एनीवे गाइस, तो ये तो एक छोटी सी मिसाल दी थी। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ यूएक्स, और आई होप गाइस कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। यूज़र के लिए आसानी पैदा करना ये यूज़र एक्सपीरियंस का काम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।